सबसे ज़्यादा हेल्दी तब होता है जब दोनों शख्स के बीच में अच्छी खासी तरह यहाँ पर बातचीत हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन वही बातचीत, वही यहाँ पर जो होनी चाहिए कन्वर्सेशन एक अच्छी वाली, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं सही विराट में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और आज बात करेंगे सीरियल यहाँ पर गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं सई, जो कि एक गलतफहमी पाले हुए दिल में थी कि उनके विराट ने इन 8 सालों में उन्हें भुलाकर आखिरकार अपने पहले प्यार पाखी को अपना लिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए। विनायक को खोकर अब वो दूसरे विनायक को नहीं खोना चाहते। लेकिन अब यहाँ पे पाखी और विराट की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, लेकिन इसी एनिवर्सरी पर कैसे झूठी शादी का सच मालूम चलने वाला है सई को। जी हाँ, पाखी और विराट की जो शादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ विनायक की वजह से हुई है, और ये बात यहाँ पर सई को कौन बताने वाला है, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि सई के सामने आने वाला है चौंकाने वाला फैसला। जी हाँ, विराट और पाखी की शादी हुई है विनायक की वजह से। विनायक है अडॉप्टेड चाइल्ड। ये बात बताने वाली है हरनी आप सभी की यहाँ पर सई को। कुल मिलाकर शो में आप सभी को अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती नजर आएगी। शो में अभी तक आपने देखा चौहानेवास के सभी सदस्य लगभग आप सभी की सई के खिलाफ है, क्योंकि 8 साल जिंदा रहने के बाद भी घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, अपने जिंदा होने की बात नहीं बताई। लेकिन यहाँ पर देने वाली है हरनी यानी पुलकित की बेटी आप सभी की सई का साथ, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हरनी भी नहीं पसंद करती हैं चौहानेवास के लोगों को, खासतौर से भवानी और यहाँ पर पाखी को, क्योंकि ये दोनों जबरदस्ती उसे संस्कार और घर में रहने के नियम कानून बताती हैं। ऐसे में यहाँ पर सई से हरनी कहेंगी, मामी आपने सही किया, 8 साल पहले इस घर को छोड़ दिया। यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी सुनते हैं, किसी और की नहीं। वह 8 साल में क्या क्या हुआ हरनी बताएंगे। उनके जाने के बाद विराट मामा का क्या हाल हुआ, लेकिन अडॉप्शन की वजह से यानी कि यहाँ पर आश्रम के रूल और रेगुलेशन जो थे कि विनायक को अडॉप्ट तभी किया जा सकता है जब यहाँ पर विराट शादीशुदा हो, इसलिए विनायक को अडॉप्ट करने के लिए पाखी से विराट ने की शादी। और ये बात अब आप सभी की यहाँ पर सई को पता चलने वाली है। उसे अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग के लिए यहाँ पर पछतावा होगा। उसने पाखी और विराट की शादी को यहाँ पर जश्न समझा, लेकिन विराट की वो मजबूरी थी। बात करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत की, तो भवानी के सई पर उनकी लाइफ में वापस आने के लिए गुस्से होने से होती है। वो कहती है कि सई उनकी शांति को बर्बाद कर देगी और कहती है कि वो विराट और पाखी के रिश्ते के लिए अशुभ है। वो कहती है कि अब वो उसे उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देगी और कहती है कि वो उसे जल्द से जल्द नागपुर से भेज देगी। वो सई के लिए अपना गुस्सा दिखाती है, जबकि अश्वनी उसे एग्री होती है। विराट ने कहा कि उसे सई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो आश्वासन देता है कि सई की गैर मौजूदगी से यहाँ पर उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी होने से भी उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अपने कमरे के अंदर चला जाता है। इधर भवानी पाखी को समझाने की कोशिश करती है कि सई उसके और विराट के रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है। वो पाखी को सई के पास वॉर्न यानी सावधान रहने के लिए कहती है और सई के इरादों के बारे में उसे वॉर्न करती है। पाखी भवानी को शांत करने की कोशिश करती है और यहाँ विश्वास दिलाती है कि सई का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो कहती है कि विनायक के इलाज में सई सिर्फ उसकी मदद कर रही है, जबकि भवानी सई पर भरोसा करने से इनकार करती है। सई सालों से घर यहाँ पर जो है लेती है और उसके लिए अपना यहाँ पर आभार प्रकट करती है, तो वहीं वो घर के मकान मालिक के बारे में पूछती है, जिस पर वर्षा घबरा जाती है और बताती है कि वो विदेश में रहता है। उसका चेहरा अपना रंग बदलता है, लेकिन वो उसे शांत रखती है। तभी सही यहाँ पर कहती है कि वो पैसे बहुत ज़्यादा दे सकती है और ये सब एक साथ नहीं दे पाएगी। वर्षा उसे इसके बारे में टेंशन ना लेने के लिए कहती है और उसे एक समय सीमा देती है। दूसरी ओर सही को वर्षा पर शक होता है और वो उसे ईशा के साथ शेयर करती है और कहती है कि वर्षा ने उसे बिना किसी यहाँ पर मुश्किलों के बहुत जल्दी घर दे दिया। उसे यहाँ पर जो है उषा मौसी सही से इसके बारे में ज़्यादा ना सोचने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। वहीं भवानी करिश्मा और ओमकार से सही के बारे में बात करती है। वो कहती है कि सही की
यहाँ पे होने से उसकी राजनीति में परेशानी पैदा करेगी। भवानी कहती है कि उसे सई को अपनी राजनीति मामले से दूर रखना होगा। वो फिर सभी को याद करती है और सई के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करती है, जिस पर करिश्मा कहती है कि वो उसकी दूसरी शादी से सई की बेटी हो सकती है, जिस पर भवानी सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। आगे सई अस्पताल के अंदर विनायक से मिलने जाती है और उसके ब्रेसेस के एक पट्टी हटा देती है। वो एक्साइटेड हो जाता है और उसके बारे में सवाल करता है, जिस पर वो उसे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है और रेसिंग कंपटीशन में भाग लेने के बारे में उसे बात करती है। फॉर्म भी दिखाती है। वो उसे तारीख दिखाती है और कहती है कि उसे तब तक ठीक होना होगा। कहा कि ऐसा कर सकता है। वो दौड़ के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता है और सही से डायरी लेता है, जिसमें वो अपने जीवन के लक्ष्य की और बढ़ने की तारीखों को गिनता है। सई विनायक को खुश करती है और जबकि पाकी और विराट उनके बॉन्ड को देखते हैं, वो उन्हें एक्सप्रेशनलेस होकर देखता है, जबकि सई मुस्कुराती है और विनायक के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर सहमत होती है। तभी वो उसके घर के बारे में सवाल करता है और कहता है, जवाब देती है वो कि वो पास में ही रहती है। वो उसे मिलने का यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो यहाँ पे एग्री हो जाती है और उसे ठीक होने के बाद आने के लिए कहती है। इस बीच विराट सई, पाकी और विनायक के साथ सई को छोड़ने के लिए कार के अंदर बैठता है। वो अपने घर के अंदर जाती है और तभी जगताप उसे मिलने आता है और पैसे से उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और चोट लगने पर उसे डांटती है। इसके अलावा विराट सई को जगताप के साथ देखता है और गुस्सा हो जाता है। वो पैसे के बारे में अपनी यहाँ पर चिंता उषा के साथ शेयर करती है और बताती है कि कैसे सभी को उस पर दया आ रही है। फिर वो विराट से दी गई अपनी अंगूठी लेती है और उसे बेचने का फैसला करती है। वही भवानी सभी को पाकी और विराट की मैरिज एनिवर्सरी की याद दिलाती है। वो विराट से सवाल करती है और इसे यहाँ पर ग्रैंड तौर से मनाने का फैसला करती है, जबकि विराट इस पर ध्यान दिए बिना चला जाता है। सई को सावी का फोन आता है और वो उसकी चीख सुनकर हैरान हो जाती है। फोन कट जाता है और सई बेचैन हो जाती है। वो घर के अंदर जाती है और विराट और पाकी की शादी की सालगिरह की सारी सजावट और जश्न देखकर हैरान रह जाती है। वो विनायक और सावी को विराट और पाकी के साथ डांस और एंजॉय लेते हुए देखती है। सई परेशान हो जाती है और विराट और पाकी को घूरती रहती है, जबकि वो सभी उसे देखते हैं। विनायक और सावी सई की ओर बढ़ते हैं और उसे कुछ कहने के लिए कहते हैं। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अब अरनी बनने वाली हैं सई की यहाँ पर सपोर्टर। वो इन 8 सालों में क्या क्या बदलता हुआ देख चुकी है चौहान निवास में, सई को वो भी बताएंगी। उसके जाने के बाद विराट का क्या हाल था और वीनू यानी विनायक एक हादसे में यहाँ पर विनायक को मिला था और ऐसे में यहाँ पर विनायक और आप सभी के वीनू एक ही शख्स है और आप सभी के विराट अपने एक मिशन के दौरान यहाँ पर विनायक से मिले थे। उसे अडॉप्ट उन्होंने किया, लेकिन उस समय आश्रम की शर्तें थी कि अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पाकी से शादी करना इनकी मर्जी नहीं बल्कि यहाँ पर विराट की मजबूरी थी। ऐसे में ये मजबूरी यानी कि ये झूठी शादी का जो सच है सई के सामने आने वाला है। ऐसे में सई क्या इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेंगी विराट से? क्या अपनी सच्चाई और सावी के असली बाबा का सच विराट को वो बताएंगी? वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।